हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उज्जैन की 10 ऐसे गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाओगे। इनमें से कुछ गैंगस्टर को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है और जो गैंगस्टर अभी भी फरार है, पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर नीलेश ठाकुर का। इस पर मारपीट, लूटपाट और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। एक व्यापारी की कार का शीशा तोड़ने और उस व्यापारी के घर पर पथराव करने के आरोप में इसे गिरफ्तार भी किया गया था। नीलेश ठाकुर और दुर्लभ कश्यप अच्छे दोस्त थे और दोनों ने साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया था। जिस रात दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई, उसी रात नीलेश ठाकुर भी एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। उस रात नीलेश ठाकुर की बाइक एक ट्रक से टकरा गई थी। इस हादसे में मौके पर ही नीलेश ठाकुर मारा गया था। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर सानू बाबा का। सानू बाबा और इंदौर के गैंगस्टर अनिल दीक्षित एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इसी दुश्मनी की वजह से 27 जून 2022 को अनिल दीक्षित ने अपने साथियों के साथ मिलकर सानू बाबा पर तलवार से हमला कर दिया था। इस हमले के बाद सानू बाबा अनिल दीक्षित को खत्म करने की तैयारी में जुट गया। हमले के 15 दिन बाद ही सानू बाबा ने अपने साथी चैन सीके के साथ मिलकर अनिल दीक्षित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद सानू बाबा इंस्टाग्राम पर लाइव आकर हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर कुणाल डोरेमोन का। इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने दुर्लभ कश्यप की हत्या का बदला लेने के लिए दिसंबर 2021 में हिलावाड़ी निवासी सरफराज पर चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले के बाद जिवाजीगंज पुलिस ने इस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच जनवरी 2022 को पुलिस को इसके भैरवगढ़ क्षेत्र के बगला मुख्य मंदिर के आसपास होने की खबर मिली। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल अभी यह जेल में बंद है। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर मुकेश भदाले का। इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और अवैध कब्जा के 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके गैंग में 20 से ज्यादा बदमाश शामिल हैं। इसने जून 2017 में 25 लाख की सुपारी लेकर केवल ऑपरेटर उमर खान पर जानलेवा हमला कराया था। इसके अलावा इस पर अक्टूबर 2017 में प्रॉपर्टी विवाद की वजह से एक एडवोकेट पर हमला करने का मामला भी दर्ज है। वर्ष 2018 में इसे इसकी गैंग के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने इसकी पैदल परेड भी निकाली थी। कुछ समय जेल में रहने के बाद ये जमानत पर बाहर आ गया और फिर से वारदातों को अंजाम देने लगा। जून 2020 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रकार कैलाश सिसोदिया और उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया था। इसके बाद पुलिस ने इस पर NSA के तहत मामला दर्ज किया और इस पर 20,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच अगस्त 2020 में गुप्त सूचना के आधार पर मुकेश भदाले को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल अभी यह जेल में बंद है। इसकी गिरफ्तारी के बाद उज्जैन पुलिस ने राहत की सांस ली थी। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर रोशन शर्मा का। ये दुर्लभ कश्यप गैंग के मुख्य सदस्यों में से एक है। दुर्लभ कश्यप की हत्या के 2 महीने पहले ही इसने शाहरुख अंडा पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। इसके अलावा इस पर एक भाजपा नेता के बच्चे का अपहरण कर उसे डराने धमकाने का मामला भी दर्ज है। इसी वजह से इस पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच साइबर टीम की मदद से देवासगंज पुलिस ने इसे इसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है चैन सीके का। जब यह 12वीं में पढ़ाई कर रहा था, उसी समय केस के सिलसिले में इसे जेल भी हुई थी। इसने जेल में रहकर 12वीं पास की। आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद इसने दुर्लभ के नाम से डी कंपनी गैंग शुरू की और देखते ही देखते यह एक बड़ी गैंग में बदल गई। कुछ दिनों तक इसने छोटी मोटी वारदातों को अंजाम दिया, पर गैंगस्टर अनिल दीक्षित की हत्या में नाम आने के बाद इसका नाम सुर्खियों में आ गया। इसके बाद इस पर रासुका लगा दी गई। कई दिनों तक फरार चलने के बाद अंततः इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अभी यह जेल में बंद है। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर लाला त्रिपाठी का। इस पर हत्या के प्रयास और अपहरण के कुल 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इसने वर्ष 1997 में जमीन विवाद की वजह से सगुन बाई के तीनों बेटों को मौत के घाट उतार दिया था। एक साथ 3 हत्याओं को अंजाम देने के बाद लाला त्रिपाठी का नाम जुर्म की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसका फायदा उठाते हुए इसने प्रॉपर्टी के धंधे में कदम रख दिया। इसी बीच इस पर हफ्ता वसूली, अपहरण और हत्या के आरोप भी लगे और यह एक गैंग का संचालन करने लगा। वर्ष 2000 में इसने राजनीति में कदम रखा और पार्षद बन गया। इसके बाद वर्ष 2008 में इसने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, मगर हार गया। इसी चुनाव में हुए विवाद के बाद इसकी एक पुराने दोस्त नन्नू से दुश्मनी हो गई। इसी दुश्मनी की वजह से इसने नन्नू की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद लाला त्रिपाठी कई सालों तक फरार रहा। इसी दौरान ये 3 साल तक बैंकॉक में भी रहा। वर्ष 2012 में पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अक्टूबर 2014 में इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वर्ष 2015 में ये जमानत पर बाहर आया हुआ था। इसी दौरान नन्नू के साथियों ने अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए लाला त्रिपाठी की हत्या कर दी थी।
इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर हेमंत बोखला का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने जनवरी 2018 में प्रदीप खत्री नामक व्यक्ति को चाकू मारा था। इसके बाद जब प्रदीप खत्री के 3 दोस्त उससे मिलने अस्पताल आए, उसी समय पहले से ही घात लगाकर इंतजार कर रहे हेमंत बोखला और उसके साथियों ने तीनों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति मारा गया था, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसी मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने हेमंत बोखला और उसके एक साथी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर शाहनवाज खान का। यह उज्जैन में केकेसी नाम से गैंग चलाता है। शाहनवाज और दुर्लभ कश्यप एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इसी दुश्मनी की वजह से 6 सितंबर 2020 की रात जब दुर्लभ कश्यप अपने साथियों के साथ हिलावाड़ी की एक चाय की दुकान पर आया हुआ था, उसी समय किसी बात को लेकर गैंगवार हो गई। सबसे पहले दुर्लभ कश्यप ने शाहनवाज को गोली मारी। इसके बाद शाहनवाज के साथियों ने चाकू से गोदकर दुर्लभ कश्यप की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया, पर अभी हाल में ही कोर्ट ने इसे जमानत दे दी, क्योंकि पहले गोली दुर्लभ कश्यप ने चलाई थी। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का। इस पर गुंडागर्दी, मारपीट और लोगों को डराने धमकाने के 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इसने वर्ष 2018 में अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया था। अक्टूबर 2018 में इसकी गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से कुछ नाबालिग थे। दुर्लभ कश्यप हमेशा अपने माथे पर गोल टीका, आंखों में काजल और काले कपड़े पहनता था। इसी वजह से अपनी लाइफस्टाइल के लिए भी हमेशा चर्चा में रहता था। इसकी गैंग ने अपनी फेसबुक आईडी मैनेज करने के लिए एक टीम बना रखी थी। सितंबर 2020 में विरोधी गैंग ने चाकू से हमला कर इसकी हत्या कर दी थी। इस वारदात को जीवाजीगंज थाना क्षेत्र स्थित एक चाय की दुकान के पास अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि 7 सितंबर की रात दुर्लभ कश्यप अपने साथियों के साथ उस चाय की दुकान पर आया हुआ था। इसी बीच विरोधी गैंग के कुछ बदमाश भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दुर्लभ कश्यप ने विरोधी गैंग पर फायर कर दिया, जिसमें शाहनवाज घायल हो गया। इसके बाद शाहनवाज के साथियों ने दुर्लभ कश्यप पर हमला कर दिया और चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी।